सर वाकया मैं सच्चा वाकया सुना रहा हूँ, छोड़ू वाकया नहीं सुनाता। लोग कमेंट्स कर रहे होते हैं, अबे बना रहा होता है। एक साहब ने मुझे अपना वाकया खुद सुनाया। जब ये मुझे वाकया सुना रहा था उस वक्त मैं उसके साथ टैक्सी में बैठा हुआ था और वो टैक्सी ड्राइवर था। टैक्सी ड्राइवर के साथ शादी करना, हम बेइज्जती करना, क्या ये सब जायज है? आज हमें बताएंगे मुफ्ती तारिक मसूद साहब। बहुत अच्छा बयान होने वाला है, इंटरेस्टिंग बयान होने वाला है। आपने वीडियो पूरी वॉच करनी है। बहुत अच्छा वाकया सुनाने वाले हैं आज इस वीडियो में मुफ्ती तारिक मसूद साहब। इंशाल्लाह आपको मजा आएगा। तो दोस्तों आइए वीडियो देखते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करें। जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनका दिल से शुक्रिया। तो आइए वीडियो को देखते हैं, लेट्स सी इट। सच्चा वाकया सुना रहा हूँ, छोड़ू वाकया नहीं सुनाता। लोग कमेंट्स कर रहे होते हैं, अबे बना रहा होता है। एक साहब ने मुझे अपना वाकया खुद सुनाया। कह रहे हैं मैं कहीं किसी खातून पे नज़र पड़ गई, लट्टू हो गए। कह रहे हैं मैं उसका घर तलाश करके घर पहुंच, तमीज़ वाले आदमी थे, घर पहुंचे, अब्बा से बात की। तमीज़ वाला आदमी बात अब्बा से ही करेगा। मैंने अगर किसी को पैगाम भेजा, वो खातून उम्र में ज़्यादा थी, कोई जवान कंवारी लड़कियों को खुद पैगाम मुनासिब नहीं, अब्बा से बात कर ली जाए, उनसे अब्बा से बात की जाए, भाई आप अपनी बेटी की जो है ना अगर मेरे से निकल, इस तरह से आप करें बात। क्योंकि छोटी कम उम्र की लड़कियों का फिर वो उनके दिल में जज्बात पैदा हो जाते हैं, फिर वो अब्बा की मानती नहीं है। तो उनसे डायरेक्ट अब्बा से बात की जाए, और अगर मिच्योर है तो फिर डायरेक्ट उससे भी की जा सकती है। तो वो साहब कहने लगे मैं अब्बा, वो शरीफ आदमी था, अब्बा के घर पहुंचा, एड्रेस लेते लेते अब्बा के यहाँ पहुंच गए। तो मुझे कह रहे हैं कि वो बहुत बड़ा बंगला उन लोगों का। तो मैंने उनके अब्बा से कहा, लड़की के अब्बा से, भाई ऐसा मसला है कि मैं आपकी जो दुख्तर है उससे बड़े तमीज़ से ना, फारसी वारसी के अल्फाज से निकाह करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात है। तो वो साहब गए उनके घर और कहने लगे कि मैं आपकी बेटी से निकाह करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे पूरा वाकया बताया। जब ये वाकया सुना रहे थे ना, उस लड़की जिससे उनकी शादी, उसके बच्चे भी जवान हो चुके थे, ठीक है ना। शादी हुई कैसे हुई मैं बताता हूँ। वो लड़की कहीं खड़ी हुई थी दूसरे कमरे में, उसने इस लड़के को देख लिया। लड़का था बड़ा हैंडसम, खूबसूरत, वो उसकी समझ में आ गया। तो अब्बा ने सबसे पहले आमदन पूछी। इन्होंने कहा मेरी सदर में दुकान है, शॉप है। अब्बा ने कहा कि तुम्हारी जितनी बड़ी दुकान है ना, इससे बड़े हमारे लैट्रीन होते हैं घर के। मतलब ये कि माली लिहाज से बहुत क्या था, वो लो लेवल आदमी था, गरीब था, और वो बड़े बंगले की मालिक थी। जब ये मुझे वाकया सुना रहा था उस वक्त मैं उसके साथ टैक्सी में बैठा हुआ था और वो टैक्सी ड्राइवर था। आप अंदाजा लगाओ, बेचारा गरीबी आदमी होगा ना, यानी अब उस खातून से शादी के बच्चे भी बड़े हो गए, अभी टैक्सी चला रहा है। तो कह रहा है कि उस लड़की के अब्बा ने बोला, अब देखो ये तौहीन आमेज़ अल्फाज इस्तेमाल की। आप बोलते थे भाई देखें आप हमारा फैमिली जो है ना माली लिहाज से आपसे, मेरी बच्ची ने बड़े बंगले देखे हैं, अच्छे यानी एक अच्छी ज़िंदगी गुजारी है, आप टैक्सी चलाओगे, कभी वो छोटी सी आपकी दुकान है, तो ये हमारे जोड़ का रिश्ता नहीं है। या कुछ भी ना बोलते बोलते हमें इत्मीनान नहीं है, बात ख़त्म हो जाती ना, भाई हमें इत्मीनान नहीं है, ख़त्म। इस्तिखारा निकाला है हमने, वो तो नहीं निकलता बिकलता नहीं है, लेकिन टहलाने के लिए अच्छी चीज़ है, इस्तिखारा निकाला है हमने। चला जाता वो, फिर दोबारा होता तो गलत करता, फिर उसको चित्रौल भी लगवाते हैं। भाई तेरे को तो आप तमीज़ से बता दिया, फिर क्यों घड़ी के चक्कर लगा रहा है? फिर आप चित्रौल भी लगाते, उसको उसकी औकात भी दिलाते। पहली दफ़ा में ही रद्द करने का स्टाइल क्या है? बोला बेटा शाबाश, यहाँ से निकलो, तुम जो जितनी बड़ी दुकान है ना उससे बड़े हमारे लैट्रीन होते हैं, उससे बड़ी हमारी लैट्रीन होते। कह रहे हम इतना सा मुंह लेके, अपनी औकात भी हमें पता चल गई कि क्या है, मुंह लेके बाहर आ गए। क्योंकि ये तकब्बुर किया ना बाप ने, तो अल्लाह ने उस लड़की के दिल में उसका इश्क डाल दिया। अब उसको रात को ख्वाब भी उसी बंदे का आए, दिन में भी वही, बार बार कह रहे वो इतना इश्क में पागल हुई है, उसने अपने अब्बा से कहा, अब्बा ने धमकियां दी, मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा, खानदान में नाक कट जाएगी, ये हो जाएगा, गरीब से शादी। कह रहा है ऐसा वो पागल हुई है, हालांकि एक ही दफा ऐसा पागल हुई है कि ये मेरे बच्चे हैं माशाल्लाह आज। एक जामिया रशीद में पढ़ रहा है, ये शादी हो गई थी और बड़ी कामयाब जिंदगी गुजारी उन्होंने, वो टैक्सी चला रहे हैं, ठीक है ना। तो इनकार करो मगर तमीज से, भाई हमें आप समझ में नहीं आ रहे, अस्सलाम वालेकुम। तो इसको आसान बनाए निकाह को, भाई ज्यादा मुश्किल ना बनाए। दोस्तों मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने बहुत अच्छा बयान किया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा बयान लगा होगा। जिस तरह मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने बताया कि वो टैक्सी ड्राइवर था, जब मैंने उनसे वाकया सुना तो उसके बच्चे भी जवान हो गए थे। जब वो उसको लड़की का जो है ना उससे रिश्ता लेने गया किसी के घर में, लेकिन वो अमीर घर था, ये गरीब था, तो इसको लड़की पसंद आ गई थी। जब इसका रिश्ता मांगा तो उसके बाप से बात की इसने कि मैंने शादी करनी, निकाह करना है। तो उसने कहा ठीक है, आप क्या काम करते हो? उसने कहा कि मेरी सदर में ना दुकान है। उसने कहा कि जितनी आपकी दुकान है उतने हमारे वॉशरूम है, यानी कि जितनी बड़ी आपकी दुकान है। तो यहाँ पर उसने अंदाजा लगा लिया कि वो समझ गया कि मैं बहुत गरीब और लो आदमी और ये जो है बड़ा अमीर है। तो उसने तकब्बुर किया ना। तो आप तरीके से, जितना मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने कहा, तरीके से उसको जवाब दे दो, भाई नहीं आप गरीब हो, हम अमीर हैं, हम अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से करेंगे रिश्ता।
तो ऐसे कर दो, तो वो तकब्बुर में आ गया, तो अल्लाह ताला को पसंद नहीं था। तो खिड़की से वो जो लड़की थी वो उसको उसने नजर जो पड़ी उस लड़के के ऊपर, उसने देखा बहुत हैंडसम जवान है, उसको पसंद आ गया, अल्लाह की तरफ से मोहब्बत डाल दी उसके दिल में, उसको इश्क हो गया उससे। तो फिर उसने अपने बाप से कहा शादी करवाओ, उसने कहा जी नहीं 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 होगी, मैं आपकी टांगे तोड़ दूंगा, खानदान में नाक कट जाएगी, वो बहुत गरीब है, ये है वो है। तो लेकिन आप जा करके उसकी शादी होगी, अब वो कह रहा है कि मेरे बच्चे भी हैं। तो जिस तरह मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने कहा ये तकब्बुर था, तकब्बुर जब उसने किया तो ये अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो की सही समझ आ गई होगी। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।